हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट काफी स्पेशल रहने वाली है बिकॉज आज हम एक ऐसा टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसकी रिक्वेस्ट काफी टाइम से स्टूडेंट्स कर रहे थे। सो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स टू सॉल्व डेटा इंटरप्रिटेशन इन जस्ट 5 मिनट्स। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप विद इन 5 मिनट्स क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपकी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 से 8 मिनट में आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे विद एक्यूरेसी। गाइस देखो, अगर आपने काफी लंबी लंबी मैराथन देख ली है, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, बट फिर भी क्वेश्चंस करने में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। इन ट्रिक्स को सीख लेंगे तो आप क्वेश्चंस को इजीली जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। मेक श्योर आप क्लास को एंड तक जरूर देखें। ये आज हमारी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैं 17 क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, तो इन सभी क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हो इन सभी क्लासेस को। और मैंने कल गाइज डिस्कस किया था आप सभी के साथ पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज, जहां से बार बार क्वेश्चन बनते रहते हैं। और टीचिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड से, मैंने यहाँ पर भी इन दो टॉपिक्स को अभी जस्ट कल ही एक्सप्लेन किया आप सभी के साथ। तो मेक श्योर आप इन सभी क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं चैनल पे विजिट करके। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिए हुए हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स की सीरीज भी हमने स्टार्ट करी, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर जो करंट अफेयर्स हम कवर कर रहे हैं वो यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड है। हायर एजुकेशन हो गया, आईसीटी हो गया, एनवायरमेंट हो गया, इससे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो गाइस ये जो करंट अफेयर्स है वो कंप्लीटली यूजीसी नेट एग्जाम टारगेटेड है। ओके, तो गाइस देखिए, जब आपका एग्जाम होता है तो मोस्टली ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं मतलब जो मेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलते हैं। जैसे टेबल चार्ट हो गया, बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या एनी मिक्स ऑफ दीज टू। लेकिन अभी जो प्रीवियस ट्रेंड रहा है यूजीसी नेट का वो रहा है टेबल चार्ट के ऊपर। 99% चांसेस है कि टेबल चार्ट का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, बट 100% ऐसा नहीं है क्योंकि सिलेबस में ये वाली चीजें भी मेंशन है। तो हो सकता है कि आपको बार चार्ट देखने को मिल जाए, फिर लाइन चार्ट या पाई चार्ट मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 99% चांस है कि आपको टेबल चार्ट क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा। ऐसा प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को देख सकते हो उठा करके, जब आप पीवाईक्यूज करेंगे तो वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। अब वैसे देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि दुनिया का कोई भी डीआई उठा लो, किसी भी टाइप का डीआई उठा लो, चाहे चाहे टेबल हो, चाहे बार चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, कुछ भी किसी भी टाइप का डीआई हो, ये चीजें तो पूछी जानी है, गारंटीड है। इसके ऊपर क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। ये चीजें ऐसी हैं, तो अगर इन चीजों की आप प्रैक्टिस कर लेते हो अच्छे से तो आप डीआई को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इन कंसेप्ट को समझ लीजिए अच्छे से कि क्या है ये। सो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आस्क्ड इन डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक सेक्शन। तो मैं हमेशा आपको ये कहता हूँ कि डीआई करने से पहले, डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रैक्टिस करने से पहले आप अपने यूजीसी नेट की मैथ वाली यूनिट को पहले कर लो। मैथ वाली यूनिट को अगर आप पहले कर लेंगे तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे वहां से, जैसे रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। उसके बाद आप डेटा इंटरप्रिटेशन वाली यूनिट को करने बैठो, देन आपको डीआई बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि डायरेक्ट डीआई नहीं करना है, पहले आपको मैथ वाली यूनिट की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, उस यूनिट को अच्छे से कर लेना है, उसके बाद ही डीआई वाली यूनिट को स्टार्ट करें। तो सबसे पहला काम तो ये करना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी बात ये कि कुछ चीजें यहाँ पर जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझ लेंगे इनकी ट्रिक्स, तो आप इजीली कर पाएंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे हिंदी में अनुपात, औसत, प्रतिशत, कुल योग, मूल्यों में अंतर, परसेंटेज वृद्धि या परसेंटेज कमी, परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन इनके ऊपर ही बेस्ड होते हैं। किसी भी डीआई को उठा लो आप प्रीवियस ईयर के और चेक करना, 90% जो क्वेश्चन होंगे, मतलब 5 में से जो 4 क्वेश्चन होंगे वो इन चीजों के ऊपर ही बेस्ड होंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए हम इनको आज थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि आपका जो डीआई वाला पोर्शन है, मतलब जो डीआई वाला क्वेश्चन है, वो इजिली बन जाए एग्जाम में। सो गाइस देखो, पहला जो टाइप है दैट इज रेशियो। रेशियो में क्या होता है? रेशियो में दो वैल्यूज, जैसे ए का रेशियो निकालना है मुझे बी के साथ, तो जो ए की वैल्यू है उसको हमें ऊपर रखना होता है और जो बी की वैल्यू उसको हमें नीचे रखना होता है, और बस इनको हमें सिंप्लीफाई करना होता है। प्रॉपर डिवाइड नहीं करना। अगर प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो कर दो, अगर प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा है, जैसे 7/2 है, तो अब ये 7/2 जो है 7/2, ये देखेंगे आप प्रॉपर डिवाइड नहीं होगा, ये आ जाएगा 3.5, तो रेशियो सही से नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, जब डिवाइड नहीं होगा तो उसको वहीं छोड़ देना है, ये रेशियो हो जाएगा 7:2 इस तरीके से। तो जब हम रेशियो की बात करेंगे तो आपको प्रॉपर डिवाइड नहीं करना होता है। सपोज करो अगर हो रहा है जैसे 4/2 है, तो आपने देखा कि प्रॉपर डिवाइड हो रहा है तो कर दो डिवाइड, 2 दूना 4, तो 2 बचा, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2:1, ऊपर 2 और नीचे 1 बचा, 2:1 आंसर हो जाएगा। तो जब हम रेशियो की बात करते हैं तो उस केस में वैसे मैं बता दूं
कि मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन की कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी मैंने करवा दी आपको। जैसे कि आप देखेंगे 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको, कुछ अभी यूजीसी नेट का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये मैंने करवाया था, इसकी प्रैक्टिस करवा रखी है। इसके अलावा मिसिंग डीआई के ऊपर भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा रखी है। तो इन दोनों ही क्लासेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो अगर आपने इन क्लासेस को नहीं देखा तो देख लो। इससे आपका क्या होगा, डीआई और अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, रेशियो निकालना, हम रेशियो की बात कर रहे थे। तो अगर आपसे पूछा गया कि ये बताओ भाई कि 2018 में पोटैटो का टोमेटो के साथ क्या कितना रेशियो बन रहा है, या पोटैटो का अनियन के साथ कितना रेशियो बन रहा है, तो पोटैटो का अनियन के साथ अगर पूछ लिया तो पोटैटो वाली वैल्यू रखेंगे हम ऊपर और अनियन वाली वैल्यू रखेंगे हम नीचे, और उसके बाद क्या कर देंगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 कट गया, अब आगे ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर है। 7:5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रेशियो वाले जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी होते हैं, बस सिंपल आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है कि क्या पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर देना है। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन हो गया, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट एवरेज। एवरेज अनदर एक काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी वाला टॉपिक है। एवरेज जब हम निकालते हैं इसका मतलब होता है कि जो भी वैल्यूज की एवरेज आपसे पूछी हुई है उन वैल्यूज को हमें रखना है और उनको ऐड कर देना है। सपोज करो 3 वैल्यू है, a प्लस बी प्लस सी, 3 वैल्यूज हैं, तो इन तीनों को ऊपर रखेंगे हम, और ये जितने नंबर होते हैं, जैसे 3 यहाँ पर वैल्यूज हो तो 3 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 वैल्यू हो जाएंगी डी हो गया, और तो हम 3 से अब हम 4 से डिवाइड करेंगे इन चारों वैल्यूज को ऐड करके, बस आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो अगेन एवरेज काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी टॉपिक है। अगर आप एवरेज समझ लेंगे अच्छे से तो आप इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई 2018 में कितना एवरेज था पोटैटो, अनियन और टोमेटो का, सबका मिला करके, तो क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 700 प्लस 70 प्लस 500 डिवाइड बाय 3। अब क्या करना है, यहाँ पर टोटल हो जाएगा 1270 डिवाइड बाय 3, बस सिंप्लीफाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आपका जो एवरेज है वो निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एवरेज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बस ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यूज है वो आपको टेबल से सही से उठानी है। अगर आपने वैल्यूज गलत पिक कर ली कैलकुलेशन के टाइम पे तो आंसर गलत आ जाएगा। फिर तो 2 चीजें समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज अगेन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जहां से क्वेश्चन बनते हैं, प्लस एक बहुत ईजी टॉपिक भी है। अब गाइस देखो, जो परसेंटेज है वो डायरेक्ट परसेंटेज कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज ही आपसे पूछते हैं। तो ये जो परसेंटेज है वो आपके डीआई में परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज की वैल्यू पूछी जाती है। अगेन काफी इजी है, अगर आप समझ लेंगे एक बार में तो आपको बहुत ईजी लगेगा। देखो यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैं समझा दूं। परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला है वो होता है डिफरेंस इन वैल्यूज डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। मैं एक बार हिंदी में दिखा देता हूँ। दो मूल्यों में अंतर, स्टार्टिंग वाला मूल्य जो बेसिक वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई बाय 100। अब मैं इसको ना एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो, सपोज करो गाइस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई बताओ 2018 में अनियन का 2019 के अनियन की में बताओ कितनी वृद्धि हुई है। यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू पूछी हुई है कि अनियन का 2018 में जितना प्रोडक्शन होता था और 2019 में जितना प्रोडक्शन होता है, परसेंटेज इंक्रीज वैल्यू बतानी है कितना इंक्रीज हुआ है, कितने परसेंटेज से इंक्रीज हुआ है, व्हाट परसेंट अनियन इंक्रीज इन 2019। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन वैल्यूज अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जिसको हम बेसिक वैल्यू कहते हैं, या आप इसको बेस वैल्यू भी कह सकते हैं, बेसिक वैल्यू कह सकते हो, फिर ओरिजिनल वैल्यू कह सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 100। तो डिफरेंस निकालना है, सबसे पहले मैं डिफरेंस की बात करनी है। तो 2018 का 19 के साथ पूछा हुआ है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, 600 को माइनस करेंगे हम 500, मतलब कितना इंक्रीज हुआ है 500 से 2018 से 19 में कितना इंक्रीज हो गया है। तो 600 से हम 500 माइनस कर देंगे तो 100 बचेगा। यहाँ पर डिफरेंस इन वैल्यू हो गया। और यहाँ पर हमेशा याद रखना कि स्टार्टिंग वाली वैल्यू आती है, ओरिजिनल यानी बेसिक वैल्यू आती है, तो बेस वैल्यू 500 होगी। हमेशा इस बात का याद रखना कि इस 500 और 600 में से 600 कभी नहीं नीचे लिया जाता, हमेशा 500 लिया जाता है, मतलब हमेशा प्रीवियस वैल्यू ली जाती है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो इसको डिवाइड कर दो, कट गया, 5 2 10, मतलब 20% से अनियन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है। कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी वे में बन जाएगा, कोई बड़ी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। सो ये आपको समझ में आ गया। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की जब हम बात करते हैं इजीली समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे सम टोटल की। कई बार क्या होता है, आपसे केवल सम टोटल पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई सम टोटल बताओ कि 2018 में या 2019 में टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ था। तो पोटैटो, टोमेटो, अनियन तीनों को हमें ऐड कर देना है। किसको ऐड करना है, 2019 वाली वैल्यूज को, इनको हमें आपस में ऐड कर देना है।
जैसे आप ऐड करेंगे यू विल गेट द आंसर। 1490 इज द राइट आंसर। अब इस टेबल में तो गिवन है पहले से, अगर टेबल में गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं, फटाफट से इनको ऐड करते हैं और आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम समेशन वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। इसके बाद एक लास्ट जो यहाँ पर ट्रिक है दैट इज डिफरेंस इन वैल्यूज। कई बार हमें वैल्यूज के बीच का डिफरेंस पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर जब हम डिफरेंस निकाल रहे होते हैं तो दो वैल्यूज में पूछा गया जो जो वैल्यू है उसको हमें बीच का डिफरेंस निकाल देना। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2019 में पूछ लिया गया, ये पूछ लिया कि बताओ भाई 2018 का अनियन का प्रोडक्शन और 2019 का पोटैटो का प्रोडक्शन में कितना डिफरेंस है, कितने डिफरेंस से प्रोडक्शन जो है यहाँ पर हुआ है। तो 2018 में देखा हमने अनियन का 500 था और 2019 में पोटैटो का 800 था। तो यहाँ पर हम डिफरेंस कर देंगे 800 माइनस 500 कितना देगा 300। इस तरीके से आपको सिंपली डिफरेंस निकाल देना होता है दो वैल्यूज के बीच में। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर इतने इजी क्वेश्चन तो नहीं आते हैं एग्जाम में। तो गाइस देखो, एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल में गिवन है, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सही बोल रहे हो आप। लेकिन मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में क्या बोला था, वीडियो स्टार्टिंग में बोला था कि जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो आपके यही पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? रेशियो के ऊपर क्वेश्चन होगा, एवरेज के ऊपर होगा, परसेंटेज सम टोटल डिफरेंस इन वैल्यूज, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज पे क्वेश्चन होगा, इसी के ऊपर क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको पता है कि कहाँ पे किस तरीके से वैल्यूज को हमें उठाना है, किस तरीके से हमें फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन ईजी है क्वेश्चन टफ है, आपको सिर्फ वैल्यूज पिक करना आना है। इजी वाले टेबल में इजी वैल्यू गिवन होगी, टफ वाले टेबल में टफ वाली वैल्यूज गिवन होगी। हो सकता है कि वैल्यूज आपको परसेंटेज में गिवन हो सकता है वैल्यूज आपको रेशियो में गिवन हो। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ इस तरीके से आपको वैल्यूज उठा करके सॉल्व करना होता है, तो मैटर नहीं करेगा इजी है टफ है। टफ वाली टेबल में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है, 1-2 मिनट का, लेकिन क्वेश्चन आपका इजीली हो जाएगा अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हमारा फोकस था कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे, कि अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको ट्रिक्स पता है कि कैसे हमें परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है, कैसे हमें एवरेज निकालना है, अगर आपको ये चीज पता है तो आप चाहे टेबल इजी गिवन हो चाहे टेबल टफ गिवन हो, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि पिछले 2024 में पूछे गए क्वेश्चन, 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस की डीआई की मैं प्रैक्टिस करवाऊं आप अपने इसी चैनल पे, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, आपको समझा दूंगा इन सभी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए। तो फटाफट से कमेंट कर दो अगर आप वीडियो चाहते हो। अगर आप वीडियो नहीं चाहते इन टॉपिक्स के ऊपर, आपको लगता है मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो कोई बात नहीं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप इन वीडियोज को भी गो थ्रू कर सकते हो। 2023 का क्वेश्चन में सॉल्व कराया था, प्लस मैंने एक मिसिंग डीआई वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा रखा है आपको। तो दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप इन वीडियोस को देखिए, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो गाइस, काफी कम टाइम बचा हुआ है एग्जाम में, तो ऐसे में लास्ट टॉपर्स जो हमारे लास्ट बैच के टॉपर्स थे, मैंने इनके इंटरव्यू भी कंडक्ट किए थे, इन्होंने बताया था कि लास्ट जो 1 मंथ होता है ये बहुत क्रूशियल होता है आपकी स्टडी के लिए। तो लास्ट के 1 मंथ को ध्यान में रख करके हमने 30 डेज का स्पेशल एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स स्टार्ट किया। आप चाहे तो इसको इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, कंप्लीट 10 यूनिट्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं आपको, प्लस पीडीएफ नोट्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जो फीस है वो 1199 रखी हुई है 26 मई तक। आज 26 मई, आज लास्ट डे है, आज एक्चुअल में आज ये ऑफर खत्म हो जाएगा। कल से जो फीस है 1499 हो जाएगी, आपको दिख जाएगी। कल से जो है फीस बढ़ जाएगी। तो आज लास्ट डे है इस ऑफर का। ये ऑफर फीस चल रही है अभी, यहाँ पर रात को 12 बजे तक आप इस ऑफर में अभी भी इनरोल कर सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में अच्छे से हो जाएगी, वो भी स्पीड से, एग्जाम टारगेटेड। पेपर 1 के अलावा मैं बता दूं आपको कि हम यहाँ पर पेपर 1 के अलावा आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट, पोल साइंस भी पढ़ाते हैं। तो आप इनके अभी अगर आप जून की प्रिपरेशन करो तो आप 2 मंथ वाला ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी में वो कोर्स को ओपन करके वैलिडिटी से आप 2 मंथ सिलेक्ट कर लेना। अदरवाइज आप 6 मंथ वाला रिकमेंडेड है, 6 मंथ वाला कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो दिसंबर वाले एग्जाम के लिए भी हो जाएगी, प्लस ये जो अभी एग्जाम आने वाला है जून में, इसके लिए भी आप कहीं ना कहीं इसके थ्रू प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जैसा कि मैंने बता दिया, कंप्लीट कंटेंट आपका बाइलिंगुअल है, 100 मॉक टेस्ट है, पीडीएफ नोट जो 30 डेज का क्रैश कोर्स है उसमें आप डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब विद इन ऐप डाउनलोड कर पाएंगे, आउटसाइड ऐप डाउनलोड नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जितने भी कोर्सेज है सभी में आप पीडीएफ्स को आउटसाइड डाउनलोड भी कर सकते हो, मतलब मोबाइल मेमोरी में हमेशा सेव कर सकते हो। सो गाइस, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब रिलेटेड अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।